हेलो गाइस, हम पुनः उपस्थित हुए हैं पप्पू सर आप लोगों के बीच फिर यही नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर के। तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप कमेंट्स करें कि बच्चों हमें ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। हम पप्पू सर जरूर आपसे वादा करते हैं, हम बताएंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8809512075 ये आप देख लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए का मान क्या होगा। साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है। साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं p/h होता है। p का वैल्यू h का वैल्यू आपको पता है तो b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 आया। दोनों को माइनस करने पर आता है 7। गाइस √7 का वैल्यू आपको b का मान प्राप्त हुआ। जब b के वैल्यू को हमने फाइंड किया तो अब हमें फाइंड करना है cos a और tan a। तो cos a का वैल्यू क्या होगा। cos a इक्वल टू b/h होता है। b का वैल्यू √7/h का वैल्यू 4 है और cos a के बाद आपको फाइंड करना है tan a। tan a का वैल्यू p/b होता है तो p का वैल्यू आया गाइस 3/b का वैल्यू √7। आप इसका हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ये आपका अभिष्ट उत्तर हुआ। चलिए गाइस हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। आपने 3 नंबर का क्वेश्चन देख लिया, ये 3 का क्वेश्चन था गाइस। अब हम 4 के क्वेश्चन पर पुनः आते हैं। 4 का क्वेश्चन है 15 cot a इक्वल टू 8। 4 में दिया गया है कि 15 cot a इक्वल टू 8 तो दिस मीन्स cot a का वैल्यू होगा 8/15 और cot थीटा का सूत्र होता है b/p। तो हमें निकालना है h का वैल्यू। h इक्वल टू पाइथागोरियन तरीके से होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू 15, इसका स्क्वायर बी का वैल्यू 8, इसका स्क्वायर 15 15 225 प्लस 8 64 हो गया 289। तो 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो 17 इकाई होता है। जब हमने 17 इकाई निकाल लिया इसका कैलकुलेशन, तब हम आते हैं साइन ए इंटू सेक ए। तो हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन ए इक्वल टू p/h होता है। p का वैल्यू 15/h का वैल्यू 17 और सेक ए का वैल्यू होता है साइन cos tan cosec sec। आपने याद किया होगा साइन cos tan cosec sec। तो sec थीटा इक्वल टू h/b। तो दिस मीन्स h का वैल्यू हमने फाइंड किया 17/b का वैल्यू फाइंड किया 8। यही आपका अपेक्षित उत्तर है, अभिष्ट उत्तर यही आपका प्राप्त हुआ गाइस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते जाएंगे, आप समझते जाएंगे गाइस। हम 5 के क्वेश्चन मेन कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं लेना है। आप लोग रेगुलर देखते जाएंगे। हमारी सारी वीडियो इस क्रम में दी गई है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है। 5 के क्वेश्चन में है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो हमें sec थीटा का सूत्र पता है साइन cos tan cosec sec h/b। h और b का वैल्यू तो पाइथागोरियन तरीके से हमें p का वैल्यू निकाल लेना है। तो p इक्वल टू √h² माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू 13, इसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 12, इसका स्क्वायर √। हम इसके स्क्वायर को अंतर करने का एक ट्रिक भी गाइज आप लोगों के सामने रखेंगे। हम नेक्स्ट एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें ये ट्रिक आएगा। हम ऐसे अभी बिना ट्रिक का ही सॉल्व कर रहे हैं।
13 12 25 एकांक 25, कैलकुलेशन करेंगे तो 13 13 169 माइनस बराबर 144, दोनों को माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आया। ये P का वैल्यू हुआ गाइस। जब P का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्रमशः आ जाएंगे। कौन कौन आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात देख लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बटा पी। गाइस ये आपका आंसर हुआ इस एक्सरसाइज का, ये 5 नंबर के क्वेश्चन का ये आपका आंसर आया। देख लीजिए गाइस, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 6 में आते हैं। 6 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। हमारे इंक में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम इंक डाल करके फिर हम आपको 6 का क्वेश्चन देंगे। पुनः गाइस हम 6 के क्वेश्चन में चलते हैं, देखेंगे 6 का क्वेश्चन है। सिक्स का क्वेश्चन है कि कौन ए और कौन बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें प्रूफ करना है। तो गाइस देखिए A और B दो न्यून कोण है किसी ट्रायंगल के, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके न्यून कोण है A और B। तो हमें इसमें दिया गया है साइन A cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है B बटा H। तो A के लिए ये P हुआ तो B हुआ AC बाय H हुआ AB इक्वल टू cos B, cos थीटा के लिए cos थीटा इक्वल टू होता है B बटा H। तो इस थीटा के लिए ये P है तो B हुआ BC और बाय H हुआ AB। दिस मीन्स AC AB कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू हो गया AC इक्वल टू BC, भागा में है गुना होगा कैंसिल होगा, AC इक्वल टू BC। तो समान भुजा के सम्मुख कोण से, समान भुजा के सामने के कोण से, सामने के कोण एक रूल्स हम बताए थे आज के ही वीडियो में हमने डाला है। समान भुजा के सामने का कोण इक्वल होता है एंगल एक ए इक्वल टू एंगल बी, यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल प्रूफ करना था। चलिए 7 के कैलकुलेशन में आते हैं। अब हमने देख लिया 6 का भी प्रॉब्लम क्या था। चलिए 7 के प्रॉब्लम में हम इन करते हैं गाइस। 7 का प्रॉब्लम है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का सूत्र b बटा p होता है। हमें पाइथागोरीय त्रिक से h का वैल्यू फाइंड करना है। h वैल्यू इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट 8 64 होता है, 7 49 होता है। दोनों को हम जोड़ दिए, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113 प्राप्त हुआ। ये आपको h का वैल्यू फाइंड हुआ। जब आपने h का वैल्यू फाइंड किया तब हमें फाइंड क्या करना था, 1 नंबर का क्वेश्चन है इसी का। पहले तो हमने h का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हम 1 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। है क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो गाइस हम इसके लिए करते हैं 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाय h 8 बटा इतना,
इंटू 1 माइनस इतना, सेम टर्म रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा बी बाई एच होता है 7 बाई इतना 113 का अंडर रूट इंटू 1 माइनस 7 बाई 113 का अंडर रूट। गाइस इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म पर ये टूटेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113 इसका स्क्वायर होल बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही कैलकुलेशन इसके भी साथ दोहराया जाएगा जो हम ऊपर किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। दिस मीन्स एक का स्क्वायर एक होता है माइनस किसी रूट वाली संख्या पर स्क्वायर तो रूट हट जाती है, 88 64 और बट्टा 113 पर रूट इसका स्क्वायर 113 होल बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 बाय 113 इक्वल टू रूट पर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 113 का 113 माइनस 64 होल बट्टा 113 इसके भिन्न का कैलकुलेशन किया है इंटू 113 का 113 माइनस 49 अब बट्टा 113 113 कैंसिल हो गया गाइस, तो कैलकुलेशन आता है 113 माइनस 64 कितना हो गया 9 6 5 11 6 4 10 49 बट इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा गाइस 113 देख लिए कैलकुलेशन गाइस कितना आया आपका कैलकुलेशन, इतना आंसर आया एक का। अब हम 7 के 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 7 के 1 का सॉल्यूशन देखे गाइस, हम 7 के 2 का सॉल्यूशन अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 7 के 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बटा पी इसका स्क्वायर, बी का वैल्यू पता है गाइज आपको 7 बाय पी का वैल्यू 8 ये पता है, इसका स्क्वायर 7 7 49 बटा 88 64 ये हुआ अभीष्ट उत्तर 1 का, ये हुआ अभीष्ट उत्तर 2 का। ओके गाइस पुनः हम अगले क्वेश्चन में मिल रहे हैं। आर्ट के सॉल्यूशन में गाइस हम मिलते हैं। क्वेश्चन है कि 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो दिस मीन्स cot a इक्वल टू 4/3 प्राप्त हुआ। b बटा p पाइथागोरियन ट्रिक से h का वैल्यू फाइंड करना है, h का वैल्यू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, इतना इकाई आया इसका वैल्यू। तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कितना फाइंड होता है, क्या ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल आता है गाइज, अगर आएगा तो हमें ये प्रूफ हो जाएगी। 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू होता है p बटा b 3/4, इसका स्क्वायर हमने किया बाय 1 प्लस टेन थीटा तो 3/4, इसका स्क्वायर किया LHS का पॉइंट RHS में लेते हैं cos थीटा b बटा h तो 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा इक्वल टू p/h, p का वैल्यू 3/h 5, इसका भी स्क्वायर गाइस ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। 3 स्क्वायर 9/4 स्क्वायर 16 बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर 9/4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16/25 माइनस 3 स्क्वायर 9/55 5 स्क्वायर 25। तो चलिए गाइस हम इसके कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या आता है। 16 का 16 में से 9 गया 7/16 और नीचे गुना 16 का 16 9 25/16 16 कैंसिल हो गया इक्वल टू नीचे था हर में इसलिए हमने हर का कैलकुलेशन किया। 16 में से 9 गया 7/16
25। यहाँ का कैलकुलेशन भी 7/25, इधर का भी कैलकुलेशन 7/25 इक्वल टू 7/25। अतः LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था गाइस, प्रूफ हो गई। अब देख लीजिए ध्यान से टोटल क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में नहीं आएगी। आइए 9 नंबर के क्वेश्चन में। नाइन का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एंगल भी समकोण है। इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी समकोण है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हो, tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है h का वैल्यू। h इक्वल टू पाइथागोरियन ट्रिक से h का वैल्यू फाइंड होगा √p² प्लस b² इक्वल टू p का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू √3 इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट 1² 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 1 होता है 4, 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो अर्थात h इक्वल टू 2 आपको फाइंड हो गया। जब h का वैल्यू हमने 2 फाइंड कर लिया, तो अब हमें क्या करना है गाइस, ध्यान से देखेंगे। अब हमें sin A इंटू cos C, क्वेश्चन नंबर 1 है 9 का, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू फाइंड करना है, cos A इंटू sin C। तो दिस मीन्स sin A, तो sin A इक्वल टू P/H, तो BC/AC, P का वैल्यू कितना A के लिए, A के लिए ये हुआ P 1 और B हुआ √3, H अभी फाइंड हुआ 2। A के लिए हमको देखना है, यहाँ 10 में A लगा था इसलिए A के लिए हमने ये देख लिया और बैठा लिया। तो sin A इक्वल टू P, A के लिए P हुआ बटा H 2 इंटू cos A, cos थीटा इक्वल टू B/H, तो ये P है तो B हुआ √3/H का मान 2 प्लस cos A इक्वल टू ये हुआ P, सॉरी यहाँ हमने मिस्टेक लिखा है, cos C है होगा। तो cos C के लिए cos थीटा, ये C के लिए थीटा C है, ये P हुआ तो P हुआ 1/2 1 अब बाय H प्लस cos A, तो cos A के लिए ये P है तो B हुआ √3/H का वैल्यू 2 आया इंटू sin C, तो sin C के लिए ये P हुआ तो P अब बटा H का तो वैल्यू रेगुलर रहेगा, समकोण के सामने ही, इसके सामने ही H रहेगा। 1 इंटू 1 1/2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 √9 का वर्गमूल 3/4, 3 प्लस 1 4/4, कैलकुलेशन करने पर हमें 1 आता है। ये आया आपका वैल्यू गाइस, यही। चलिए गाइस इसी के हम 2 में आते हैं, 9 का 2, 9 के 2 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। इतना तक तो आपको 9 के 1 2 दोनों के लिए है। चलिए 9 के 2 में हमको करना क्या है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C वैल्यू फाइंड करना है। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो P नहीं B/H √3/2 इंटू cos C cos थीटा C के लिए ये P हुआ तो ये B हुआ 1/2 माइनस sin A इंटू sin C, sin A इक्वल टू P/H 1/2 इंटू sin C के लिए P √3/2। देखिए तो गाइस जितना यहाँ है उतना यहाँ भी है, दोनों सेम है, हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू 0 फाइंड हो गया इसका आंसर। देख लीजिए गाइस ध्यान से, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी तो हमें जरूर कमेंट्स कर बताएंगे, हम आपके टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए गाइस हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए 10 का सॉल्यूशन हम लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू कोण समकोण है। और इसमें एक बात जरूर दिया गया है कि पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm, पी क्यू 5 cm का है, पी क्यू 5 cm का है, इसको हमने x मान लिया। तो चलिए पी क्यू का वैल्यू 5 cm दिया गया है, लेट मान लेते हैं पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो तथा और कुछ दिया गया है डाटा, इसमें डाटा और क्या दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 cm, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm। तो दिस मीन्स पी आर एक्स माने हैं हम और क्यू आर इक्वल टू, दोनों को प्लस किए तो क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 25 प्लस एक्स, अदर साइड गया माइनस एक्स। ये क्यू आर का वैल्यू, ये पी आर का वैल्यू और ये पी क्यू का वैल्यू। पाइथागोरस ट्रिक आप लगा देंगे। हमने एग्जाम्पल में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है पाइथागोरस ट्रिक से। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पी आर का वैल्यू फाइंड है, एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू फाइंड है, क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 25 625 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स 50x प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस में इधर लाएंगे, माइनस में कैंसिल होगा, माइनस में 50x अनदर साइड आएगा तो प्लस में 50x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 650। तो दिस मीन्स x का वैल्यू हो गया 650 बटा 50, तो 13 50 65, 0 0 कैंसिल हुआ, तो x का वैल्यू आ गया 13 यूनिट। गाइस x का वैल्यू आ गया 13 यूनिट। हम कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू 13 यूनिट का आएगा। चलिए तो हमें तथा यानी लिखते हैं, तो जब x का वैल्यू चले आया तो x है पी आर के इक्वल, पी आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 13 cm, कॉमा हमें एक और वैल्यू यहां लिखना था क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 13, तो 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, पी आर और क्यू आर दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। देख लीजिए गाइस, इसमें पी आर और क्यू आर दोनों वैल्यू आपको फाइंड है। तो चलिए पी आर और क्यू आर के बाद हमें और क्या फाइंड करना है, हम देखते जाएंगे। साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो साइन पी क्या होगा, तो साइन पी बराबर होगा साइन पी के लिए पी बटा एच, ये होगा क्यू आर बटा एच का मान। तो क्यू आर का वैल्यू आपको दिया गया है 12 cm, अब बाय एच का वैल्यू दिया गया है पी आर 13 cm, तो 12 बटा 13 इसका कैलकुलेशन। अब कॉस पी और टेन पी, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पी इक्वल टू पी नहीं बी बटा एच, तो बी का वैल्यू 5 cm बाय एच का वैल्यू आ गया आपको 13 cm दिया गया है। एक्स का जो वैल्यू अभी फाइंड हुआ है 5 बटा 13 एवं टेन पी इक्वल टू पी बटा बी, तो पी के लिए ये पी हुआ ये बी हुआ, पी का वैल्यू क्यू आर और क्यू आर का वैल्यू आपको फाइंड हुआ है 12 cm बटा बी 5 cm, cm cm कैंसिल हुआ 12 बटा 5। ये आपका कैलकुलेशन हो गया और उत्तर भी हो गया। ठीक है गाइस, हम लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लास्ट क्वेश्चन अभी बताएंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन, एक बार आप ऊपर से नीचे तक ठीक ढंग से देख लीजिए, जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप वहां पर हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए गाइस ध्यान दीजिएगा, जब अच्छा क्वेश्चन मिले और आपको लगे कि नहीं बन रही है तो हमें जरूर पूछिए कि सर इसमें यहाँ आप क्या किए, यहाँ आप क्या किए कैलकुलेशन में। हम आपको पुनः बताएंगे कि कहाँ पर क्या कैलकुलेशन किया है हमने। हाँ, आंसर आप लोग भी मिलाइएगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक जरूर होगी, आप लोग आंसर जरूर मिलाइएगा। हम क्वेश्चन डाल देंगे सबका, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 11 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन के बेसिकली
कौन कथन सत्य है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए देखते हैं, tan a इसका वैल्यू p/b होता है। कभी p और b इक्वल भी हो सकते हैं, कभी p और b इक्वल भी हो सकते हैं, p बड़ा भी हो सकता है b से और p कभी छोटा भी हो सकता है b से, अर्थात p इक्वल टू ग्रेटर और लेस, सब कुछ हो सकता है, ठीक ना, b से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि p और b का मान जब बराबर होगा तो कट के 1 आएगा वैल्यू, जब p बड़ा होगा b से तो कट करके 1 से ज्यादा आंसर आएगा, जब p छोटा होगा b से तो 1 से कम, अर्थात इसका सब आंसर हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है tan a का मान। ये तो हुआ 11 का 1। 2 का देखिए, 2 में है टू में क्वेश्चन है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है? 12/5। देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक ए इक्वल टू होता है h/b। तो h कभी भी ग्रेटर होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो रेक्टेंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसका h ग्रेटर होगा p या b से। कभी भी h बड़ा होगा किससे? p और b से, अर्थात h यहां पर बड़ा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 12/5, यहां 12 बड़ा है 5 से, अर्थात ये हो सकता है। आइए 3 में क्वेश्चन है cos a के कोसेकेंट से आया है। देखिए cos a आया है, आपको हम बताए थे cos a के कोसाइन से, cos a एंगल a का कोसाइन है, तो cos a कोसेकेंट से नहीं आया है, कोसाइन से आया है गाइस। चलिए 4 का क्वेश्चन है, 4 का कि cot a cot और a का गुणनफल होता है। गाइस एक बात ध्यान देंगे, cot a नॉट इक्वल टू cot गुना a, ऐसा इसलिए कि ये दोनों मिला जुला नाम है। जैसे हम पप्पू सर लिखते हैं, तो पप्पू और सर अलग है तो हम लिख देते हैं PAPPU, पप्पू SIR। लेकिन हमको अगर कहेंगे पप्पू सर लिखने तो P अलग, APPU अलग, S अलग, IR अलग, इसका कोई मीनिंग निकलेगा गाइस? नहीं निकलेगा, इसलिए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हुआ पप्पू सर। ऐसा ही कॉट ए मिला जुला नाम है, अगर हम इसको अलग करके लिखते हैं तो ये हमारे लिए गलत है, इसलिए हमने असत्य लिखा है। नहीं, इसको आप नहीं भी लिखे या असत्य सत्य में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। असत्य सत्य असत्य सत्य। चलिए 5 का लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है? sin थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है गाइस? तो चलिए हम देख लेते हैं, sin थीटा इक्वल टू 4/3। हमने अभी रूल्स बताया है कि कभी भी h का वैल्यू ग्रेटर रहना चाहिए p या b से, जबकि हमको sin थीटा का फॉर्मूला आता है p/h। तो h यहाँ 3 है, p 4 है, बोलिए p बड़ा हो गया h से, अर्थात ये हमारा लिखना गलत हुआ या सही? गलत हो गया, इसलिए हमने असत्य लिखा है। ओके गाइस, धन्यवाद। अब हम पुनः आपके सामने अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक क्लिक के लिए दीजिए हमें विदा। हम पप्पू सर पुनः आपसे हम अगले वीडियो में जरूर मुखातिब होंगे। धन्यवाद गाइज, लाइक एवं सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करेंगे, बड़ा मेहनत आप लोगों के लिए हमको भी हो रहा है, और आप लोग भी अगर आप लोग इस मेहनत को समझेंगे तो हम हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे, जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइज, धन्यवाद।